दुनिया को संदेश। वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, पीएम मोदी के अटल प्रण का विश्लेषण। मैं आपको शब्द बताऊंगा और उसका संदेश समझाने का प्रयास करूंगा। शब्द है भ्रष्टाचार, संदेश है विपक्षी दलों के कई दिग्गज नेता शिकंजे में है। मैं सीधा शुरुआत करता हूं राधिका खेड़ा आपसे। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद की बात करी, जिसमें परिवारवाद की तो सबसे बड़ी अगर पॉलिटिकल पार्टीज में जननी है तो वो तो कांग्रेस पार्टी है। क्या आपको लगता है कि आपको भी आंतरिक लोकतंत्र मजबूत करना चाहिए? प्रधानमंत्री ने यह मैसेज दिया। जी, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को और यहाँ बैठे सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मेरा दिल ना बहुत खुश है, इसीलिए खुश है क्योंकि जो लोग कहते थे कि इस देश का तिरंगा जो है वो अशुभ है, जो लोग कहते थे हम देश के तिरंगे को नहीं अपनाएंगे, सोचा कि किसी एक की लकीर मैं मिटा दूंगा तो मेरी लकीर लंबी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। स्कूल में होते थे ऐसे बच्चे जो कॉपी में सोचते थे कि किसी और की लकीर और स्कूल के बच्चों की आप बात कर रही हैं। तो वो फर्स्ट आ जाएंगे। लेकिन वो कभी सुधांशु त्रिवेदी, स्कूल में तो कुछ बच्चे जो थे वो लकीर को छोटा करते थे, लेकिन इनका आरोप है कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से भी इनकी लाइन छोटी करने की कोशिश कर रहे हैं। राधिका खेड़ा भी वही कह रही हैं, इनकी वर्तमान अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी भी यही कह रही हैं। जवाब। राधिका जी ने कहा हम लकीर छोटी नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग स्वतंत्रता के अमृत काल में आए हैं और आज 2/3 जनसंख्या 30 साल से कम है, तो उस युवा का जो एस्पिरेशन है, उसके अंदर जो टैलेंट है, उसके अंदर जो प्रतिभा है, उसमें सबसे बड़ा अवरोध क्या है? दो ही चीजें है ना, भ्रष्टाचार। बेचारा अगर अच्छे ढंग से आगे बढ़ना चाहता तो कोई पैसे के दम पे उसको ओवरटेक कर देता है, या फिर भाई भतीजावाद, किसी का मामा चाचा फूफा ताऊ भाई भतीजा बैठा होता है ऊपर और वो उसको सब जवाब। जी, बहुत अच्छा हुआ सुधांशु जी ने भ्रष्टाचार की चर्चा करी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मैंने ये नहीं कहा था कि आप लाइन छोटी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं भ्रष्टाचार पर। बहुत अच्छा है, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, लेकिन आप भूल रहे हैं आप ही के समय में 38 लोग हैं जो बैंक का पैसा लेके, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का पैसा लेके फरार हैं, बैंक डिफॉल्टर्स हैं, और जनवरी 2015 से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में। और आप जानते हैं कि कितना करोड़ पैसा है? 40,000 करोड़ पैसा है देश का। तो पीएम ने तो बोला राधिका जी, जब खुद पे कार्रवाई होती है तो कहती है कि ये गलत हो रहा है। देखिए, मैं फिर से बहराऊंगी और पहले भी आपके शो में कह चुकी हूं, जो ईडी सीबीआई ये सिर्फ एक तोता बन के रह गया, एक एक्सटेंडेड आर्म है इस सरकार का, कि जो भाजपा में नहीं है उन पे आप कार्रवाई करिए, वो सब मैले हैं, वो सब भ्रष्टाचारी है। पर जैसे ही तो आजादी के अमृत काल में आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहती है, नहीं चाहती? बिल्कुल चाहते हैं। तो इतने सालों से 8 साल से मोदी जी क्या कर रहे हैं? विश्व प्रसिद्ध और प्रचंड बहुमत वाले मोदी जी हैं। 70 सालों से कुछ नहीं हुआ, 8 सालों में सब कुछ हो जाएगा। आपने कह दिया, मैं क्यों नहीं हो सकता? मोदी जी हैं, उनके लिए तो सब कुछ मुमकिन है। झोला लेकर आए थे जादू की छड़ी के साथ, बहुत बहुत चीजें बोली थी। मैं इतनी सी बात कहती हूँ, जो उन्होंने 2015 में कहा था कि टैक्स हेवंस में जो पैसा है उसी को वापस ले आए। जवाब लाने की जगह तो वापस उन्होंने, ठीक है, जवाब। ओके, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मोदी जी है, उनके पास तो जादू की छड़ी है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाना चाहिए था 8 सालों के अंदर। नहीं, मैं देखिए, ये सब बातें तो कल भी हो रही थी और कल भी होती। आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष की बात है तो मैं कुछ 75 वर्ष का भ्रष्टाचार बता देता हूं। सामान्य नेताओं मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप तो अलग है। भारत के इतिहास में आजादी के बाद यदि प्रधानमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, नागरावाला कांड इंदिरा जी के जमाने में वो संदेह के घेरे